एल्विश यादव ने आखिरकार उगल दिया जहर वाला राज। रेव पार्टियों में विषधर और नशे के कारोबार का सीक्रेट। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल एल्विश यादव का नया ठिकाना है। लग्जरी लाइफ के शौकीन एल्विश की पूरी रात सोते जागते बीती, लेकिन इसी बीच एल्विश यादव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सच बताया है। पुलिस के सामने एल्विश ने मान लिया कि वो रेव पार्टियों में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश ने पूछताछ में कबूला है कि वो गिरफ्तार आरोपियों से पहले ही मिल चुका था। एल्विश ने माना कि राहुल से उसकी जान पहचान थी और वो उसके संपर्क में भी था। ये वही एल्विश यादव है जिसने पिछले महीने नोएडा पुलिस को ही चुनौती दे डाली थी। चुनौती ये थी कि अगर पुलिस उसके आरोपों को साबित कर देगी तो वो कपड़े खोलकर नाचेगा। यानी एल्विश यादव अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस गया है। नोएडा पुलिस उसे सीखों के पीछे पहुंचा चुकी है। अब सवाल है कि रेव पार्टियों में एल्विश किस तरह विष और विषधर का इस्तेमाल करता था और वो इन पार्टियों के लिए सांपों को कहां से लाता था। इसे जानने से पहले आपको फ्लैशबैक में पूरी कहानी को समझाते हैं। पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में छापा मारा था। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 सांप बरामद किए थे। साथ ही आरोपी राहुल के पास से 20 मिलीलीटर स्नैक वेनम बरामद किया था, जो करैत और कोबरा का था। पूछताछ के दौरान ही एल्विश का नाम आया और उसी पर सांप और जहर की सप्लाई का आरोप लगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सांप और सपेरे मंगवाए कहां से जाते थे, जो एल्विश की रेव पार्टियों में नशे का गोल खिलाते थे। एल्विश की पार्टियों के लिए सांप बदरपुर से मंगाए जाते थे। बदरपुर के पास एक गांव में सपेरों का गढ़ माना जाता है। आरोपी राहुल सांप और जहर का इंतजाम करता था। डिमांड के मुताबिक ही सांपों की सप्लाई होती थी। सांपों के साथ साथ सपेरे भी रेव पार्टी में बुलाए जाते थे। स्नेक वेनम का मतलब सांप का जहर होता है, जिसमें जूटॉक्सिन होता है। इसका इस्तेमाल सांप अपने शिकार और शिकार को पचाने के लिए करते हैं। सांप अपने शिकार में जहर इंजेक्ट कर उसे मार डालते हैं। इसी जहर को बाद में नशे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। खासकर वो लोग जिन पर ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों का असर नहीं होता है, या फिर वो मॉर्फिन और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों से ऊब चुके होते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सांपों के जहर का इस्तेमाल होता कैसे है। दरअसल सांपों के जहर वाले नशे के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका सीधा सांप से कटवा कर और दूसरा तरीका इंजेक्शन के जरिए। सांपों के जहर की डोज में अगर हल्की सी भी चूक हो जाए तो कभी इंसानों की मौत की वजह भी बन जाती है, या फिर यह उसे पैरालाइज कर देता है। शुरुआती तौर पर नशा लेने वाला इंसान इसे उंगली या अंगूठे में डसवाता है और फिर होठ या फिर जीभ पर। इस दौरान सांप को बोतल में बंद रखा जाता है, फिर बोतल पर उंगली या जीभ रखकर डसवाया जाता है। करीब 10 से 40 सेकंड बाद तेज चुभन होती है और इसके बाद इंसान नशे में चला जाता है। सांप के जहर का नशा कभी कभी पूरे दिन तक रहता है तो कभी कभी पूरे महीने तक। नोएडा पुलिस ने पिछले साल नवंबर में भी एल्विश यादव से 3 घंटे तक पूछताछ की थी। उससे पहले आरोपी राहुल ने कई राज खोले थे। राहुल ने रेव पार्टियों का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने रख दिया था। राहुल ने बताया था पूरा काम ऑनलाइन होता था, जिसमें पार्टी ऑर्गेनाइज करना, सांपों को लाना, मीडिएटर से बातचीत, पैसों की डील भी इसी में शामिल होती थी। और नशे का यह कारोबार एल्विश यादव के ही इशारों पर होता था। अब जब एल्विश यादव ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है तो यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि एल्विश ही सांपों के जहर वाले नशे का सौदागर है। टीम न्यूज़ नेशन।